तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखो यार, इसमें क्या ज़बरदस्त बात कही है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या ऐसा होता है कि जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होती है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या आपने हमेशा ऐसा देखा है? तो बात कहेंगे कि नहीं भैया जी, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। जब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी जो है उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो वो एक्सीलरेशन ही होता है जो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होता। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में उस कंडीशन में वेलोसिटी आती है। दूसरा केस बात कर लेते हैं रिटार्डेशन की। जब जब वेलोसिटी घटती है, जब जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब तब रिटार्डेशन होता है। और रिटार्डेशन उस केस में वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट हो जाता है। वेलोसिटी आगे को होती है, ऑब्जेक्ट आगे को मूव करने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन रिटार्डेशन उसको पीछे की तरफ को ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है। इट मीन्स रिटार्डेशन उसकी वेलोसिटी को घटाता है। तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये ऐसा ही हो। जब जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तब तब ये वाली बात सही होगी, लेकिन जब वेलोसिटी घट रही होगी तब एक्सीलरेशन पीछे की तरफ को होगा, वेलोसिटी आगे की तरफ को होगी। तो यहाँ पर अगर बना कर दिखा दूँ कि भाई अगर बॉडी इस तरफ को मूव कर रही है और यहाँ पर एक्सीलरेशन भी इस तरफ को है, तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेज। लेकिन अगर वेलोसिटी घट रही है, v जो है वो डिक्रीज हो रहा है, v क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा, जिसको आप रिटार्डेशन कह रहे हो, वो पीछे की तरफ को होगा। तो ये वाली बात को आप कहोगे कि यार ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी। आंसर में लिखेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी, it is not necessarily that the body have same direction of velocity as acceleration। ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी के पास एक्सीलरेशन जिस तरफ हो उस तरफ वेलोसिटी भी हो, है ना। कंडीशन पर डिपेंड करता। इफ velocity increases, the direction of acceleration will be in the direction of velocity. If velocity decreases, the direction of acceleration will be opposite to velocity। तो ये आपने बाबू बात समझ ली, मेरा बच्चा, मेरे खोना मोना, मेरे कुच्ची मुच्ची को, सारी बात समझ ली आपने। बस ये इसके अंदर रहता है। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, डेप्थ में जाकर समझो भाई, बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे भाई, हल्के में मत लो। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखते हैं।